देश में आए दिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो लोगों को काफी सहमा देते हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। इसमें से यूपी के हाथरस का इंसिडेंट अभी टॉप पर आता है, जिसमें एक सत्संग जो कि बहुत ही शांत फंक्शन होता है, उसमें 120 लोगों से ज्यादा की जान जा चुकी है। एक सत्संग के दौरान ऐसा होना काफी शॉकिंग है, इसलिए कई सवाल गवर्नमेंट अथॉरिटीज पर भी उठ रहे हैं कि भला उन्होंने ऐसा होने कैसे दिया है और यहाँ तक कि अब इसको सुधारने के लिए कर क्या रहे हैं। एक सवाल तो इस सत्संग के गुरु सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन नारायण साकर हरि, जो भोले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, पर उठा है कि भला उन्होंने किस तरह की तैयारी की थी जिसमें इतने लोगों की जान गई है। जहां भोले बाबा तो इस केस में फरार दिख रहे हैं, वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वे इस मामले में कड़े एक्शंस ले रहे हैं और यहां तक कि इस केस में 3 मेंबर जुडिशियल कमेटी भी बनाई गई है। इस मामले में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा है और जिसकी अर्जेंट लिस्टिंग की मांग जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से की गई थी तो उन्होंने कहा था कि वे इस मैटर को टीवी और न्यूज चैनल पर देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये कितना ही सीरियस मैटर है। हालांकि ये कहने के बावजूद जब ये मैटर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास हियरिंग के लिए आया तो वे आखिर क्यों नाराज दिखे हैं, हम आगे देखेंगे। आपको बता दें कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा फाइल किया गया है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में sought the appointment of a 5-member expert committee under the supervision of a retired Supreme Court judge to inquire into the incident। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने इस केस में सुप्रीम कोर्ट को कहा भी है कि वे यूपी गवर्नमेंट से इस पूरे मामले की एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करवाए। जब ये मैटर 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, के सामने पहुंचा तो सीजेआई नाराज दिखे। उनकी नाराजगी की वजह थी कि हर मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाता है आर्टिकल 32 राइट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के तहत, जो कि काफी गलत है। सीजेआई स्टेटेड everything does not have to come in a public interest litigation under article 32 you filed in the high court। the idea of all this is to make a sort of big deal about incidents which take place। जिसके साथ ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐड भी किया कि इन मामलों से डील करने के लिए हाई कोर्ट्स भी बहुत सक्षम है एंड स्टेटेड हाई कोर्ट्स आर रोबस्ट कोर्ट्स, दे आर meant to deal with this kinds of matter। जिसके साथ ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को डिसमिस करते हुए पिटिशनर को ऑप्शन दिया टू मूव द कॉम्पिटेंट हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ द जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ये एक्सेप्ट किया तो है कि ये बहुत ही डिस्टर्बिंग इंसिडेंट है, पर ऐसे में हर मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता है और अपने ऑर्डर में स्टेट किया ऑफ कोर्स दीज आर डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स, दिस फाइलिंग ऑफ पीआईएल इज यूजुअली डन हियर टू मेक अ बिग डील ऑफ सच इंसिडेंट्स। द हाई कोर्ट इज इक्विप्ड टू डील विद दिस केस डिसमिस्ड। जहां यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये स्टेट किया है कि वे इस मामले में काफी स्ट्रिक्ट है और पूरी जांच करवा रहे हैं और उनके द्वारा फॉर्म्ड 3 मेंबर जुडिशियल कमेटी, जो कि जस्टिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव सेकंड द्वारा हेड की जा रही है और इसके बाकी 2 मेंबर्स आईएएस ऑफिसर हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर भवेश कुमार है। वहीं दूसरी ओर भोले बाबा और उनके एसोसिएट्स पर ये इल्जाम लगा था कि उन्होंने गवर्नमेंट अथॉरिटीज और पुलिस से झूठ बोलकर इस सत्संग की परमिशन मांगी थी। कहा जा रहा था कि ऑर्गेनाइजर्स ने कहा था कि इस सत्संग में 80,000 लोग ही मौजूद रहेंगे, पर बल्कि 2 लाख से भी ज्यादा लोग की भीड़ उमड़ आई थी। अलीगढ़ रेंज इंस्पेक्टर जनरल शलाब माथुर ने इस बात को कंफर्म किया था। शॉकिंग बात तो ये थी कि ये पहली बार नहीं है जब भोले बाबा और उनके एसोसिएट्स ने झूठ बोलकर परमिशन लिया था। In 2022, he held a similar satsang in UP's फरुखाबाद, even as cases of COVID were on the rise। पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ 50 लोगों के लिए परमिशन दी थी, पर इवेंट में 50,000 लोग मौजूद हो गए थे, जिसकी वजह से उधर और भगदड़ मच गई थी। एक इल्जाम बाबा पर यह भी लगा था कि उनके पैरों की मिट्टी कलेक्ट करने की वजह से भी काफी भगदड़ मची थी। हालांकि उनकी ओर से मौजूद एडवोकेट ईपी सिंह ने उनके बिहाफ पर कहा था कि इस मामले में भोले बाबा की गलती ही नहीं है। पैरों के नीचे से मिट्टी लेने वाली बात को क्लियर करते हुए एडवोकेट ईपी सिंह ने स्टेट किया था, नारायण साकर हरि नेवर लेट्स फॉलोअर्स टच हिज फीट। द मेंशन ऑफ द चरण राज इज आल्सो फॉल्स। देयर इज नो वीडियो और पिक्चर ऑफ सच एन एक्ट। और वहीं उन्होंने इस भगदड़ के पीछे का जिम्मेदार एंटी सोशल लोगों को बताया है और स्टेट किया है कि some anti-social elements hatched a conspiracy when Narayan Sakar Hari left the venue, his vehicles left, and our volunteers and followers failed to understand what was happening due to the conspiracy. This was done as per a plan and should be investigated। इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि किसी भी फाइल्ड एफआईआर में भोले बाबा का नाम नहीं शामिल है, पर इसके बावजूद भी वे मिल नहीं रहे और गायब है। ऐसे एक बार देख लेते हैं कि सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डिसमिस किया है उसमें स्टेटेड क्या था। सच इंसिडेंट
incident prima facie depicts the serious conditions of responsibility lapse, negligence, and unfaithful duty of care towards to the public by the government authorities. From past decade, various incidents have taken place in our country wherein due to the mismanagement, lapse in duty, negligent maintenance activities, there has been cases of huge public casualties which could have been avoided, yet due to such arbitrary and undone actions have led to such work. अब चलिए एक नजर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की कई बातों पर भी डाल लेते हैं। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदराराव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहाँ पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहाँ से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहाँ पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहाँ पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। तो देखते हैं कि इस मामले में अब आगे क्या न्यू एविडेंसेस लेकर यूपी गवर्नमेंट मौजूद हो सकती है। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।